ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 19 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे आप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो अंगों से डिटैच हो जाओ, अपने आप को अंगों से अलग कर लो, अपने स्वधर्म में टिको तो सुख और शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक शांति का अनुभव कर पाए। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है और तुम्हारी पूजा क्यों होती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो पूरा विश्व का परिवर्तन करना है, इसमें हम अपने आप को उस कार्य में निमित्त बन सके, मददगार बन सके, यही सबसे प्रमुख होगा। तो जो जीव की आत्माएं बाबा को मदद करती हैं, उनकी बाबा के साथ साथ पूजा होती है। भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है तो शिव बाबा की भी पूजा करते हैं, देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो जो जितना ज्यादा बाबा का मददगार बनेगा, जितना ज्यादा निमित्त बनेगा, बाबा कहते हैं उतना उनका गायन होगा। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। हाँ जी बाबा। गीत है, माता ओ माता ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाले जरूर पिता ही हैं। महिमा तो एक की ही गाई जाती है ना। सभी का सदगति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता है। ये तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो, हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाले पिता है, मेरे बाबा है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाले पिता ठहरे, जिनको तुम बच्चे अब जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है, तुम जानते हो उनकी ये सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी वृक्ष है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया, बाद में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। जब इसको विशाल स्तर पर देखेंगे तो सिर्फ सागर ही सागर नजर आएगा, और आकाश के स्तर पर देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड भी क्या है, पूरा आकाश है। चाहे वो बहुत छोटे स्तर पर देखें या कितने भी बृहद स्तर पर देखें, सब तरफ सिर्फ आकाश ही आकाश। ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाबा फिर सब बातें नटशेल में, बिल्कुल संक्षेप में समझाते हैं। तुम जानते हो, भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में भी कितने थोड़े होंगे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में
जहाँ राज्य करते हैं वहाँ होता है, जहाँ पर राज्य करते हैं उस वहीं पर ना सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए भारत में आज तक बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा वो जो भी है वो भारत में ही बचा हुआ है। तो भारत का बहुत प्रभाव है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, बिल्कुल ये उभरते रहना चाहिए। नई नई बातें, नए नए विचार, नए नए संकल्प, ये सब भारत की जो विशेषताएं हैं उनसे जोड़ते हुए हम अपना पूरा का पूरा ज्ञान का जो स्पष्टीकरण है उसको पा सकते हैं। क्या होगा कि धारणा करना होता है, धारणा बिल्कुल सरल हो जाता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ, ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के पिता को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परमपिता परमात्मा सर्वोच्च आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाबा कहते हैं मैं भी इनमें प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है। जब परमपिता परमात्मा आते थे ब्रह्मा बाबा में तो किसी को पता थोड़ी चलेगा, परंतु समझते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में ये छोटा सा सितारे हैं ना, तो कहेंगे मस्तक मणि, मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। ये सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है। ये जो शरीर है इसमें विकार भी रहते ही हैं। तो सर्प को विकार के रूप में दिखाया जाता है। जो 5 विकारों पर विजय दिखाते हैं ना श्री कृष्ण में भी, जो 5 नाग थे उनके ऊपर वो नृत्य करते हैं, मतलब उन 5 विकारों पर उन्होंने एकदम पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लिया, उनके लिए कुछ रहा ही नहीं। इसलिए तो उसी के ऊपर जब चढ़ते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि सर्प के मस्तक पर मणि होता है। वास्तव में ये सब ज्ञान से बातें जब जुड़ती हैं तो बहुत एकदम स्पष्ट समझ में आती है। बाबा कहते हैं ये सब बातें इस समय की आत्मा रूपी मणि जो है वो प्रकाश करती है, वो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बाबा तो तुम बच्चों को रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाबा कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ, निराकार का मंदिर भी बना हुआ है। पहले ये ज्ञान नहीं था, जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही हैं परिवार में। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव बाबा का दिखलाते हैं। शिव बाबा के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं। तो सिद्ध होता है कि एक बाबा के ही ये सब बच्चे हैं। शिव बाबा का ही एक लौता है जो लिंग रूप में उनकी पूजा होती है। और दूसरा कि और जो भी देवी देवता होते हैं ना, मंदिर जब कोई भी नया मंदिर बना तो उसमें द्वार से प्रवेश करते हैं, लेकिन शिव बाबा को द्वार से नहीं लाते हैं। वो जन्म मरण के इस चक्र में नहीं है, वो द्वार से आने वाला काम नहीं होता, उनको ऊपर से उतारा जाता है। गुंबज बनने के पहले शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है। तो ये भी भक्ति मार्ग की ये प्रक्रियाएं जो है ना, ये भी बहुत सही सोच के समय शुरू की गई थी। जो आज तक जो बातें रह गई हैं उनसे हम उस बातों को जोड़ सकते हैं, ज्ञान की इन सारी बातों को जोड़ सकते हैं और उससे हमारा ज्ञान और ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं, बाबा ने ये यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। जैसे बाबा की पूजा होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है, वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सेवा कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत भारी सेवा करता हूँ, इसलिए पहले मेरी पूजा होती है। सबसे बड़ा काम तो शिव बाबा कर रहे हैं और सबसे भारी काम, सबसे बड़ा मतलब उनके अलावा जो कर ही नहीं सकता है कोई, पूरी तरह से पतित हो चुकी दुनिया को पावन बनाना। इसलिए बाबा कहते हैं जब भक्ति भी शुरू होती है तो सबसे पहले उनकी ही पूजा होती है, बाद में फिर देवी देवताओं की करते हैं जिन्होंने उनकी मदद की थी, जो परिवर्तन के कार्य में निमित्त
बने थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सेवा करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। तो सबकी पूजा करते हैं। तो भक्ति मार्ग में फिर क्या होता है, धीरे धीरे सभी देवी देवताओं की पूजा होने लगती है। कम से कम लाख शालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं तो कोई 5000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनवाते हैं। ये है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाबा समझाते हैं, तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे ज्यादा सेवा शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम इस काम में, ये जो अलौकिक काम है ना, पतित से पावन बनने का, इसमें हम खुद भी बने, वो तो पुण्य मिला है, फिर अगर दूसरों को बना रहे हैं तो उसका भी पुण्य जुड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि वो बाबा के बाद फिर उनकी भी पूजा होने लगती है। तो बाबा के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, न रुद्र को न शालिग्रामों को जानते हैं। जिन्होंने राज्य पाया, जिन्होंने पूरा राज्य पाया, जिन्होंने 21 जन्म तक सुख ही सुख में रहे, उनको फिर वास्तविकता में जानते नहीं है। बस एक परंपरा की तरफ समझ में आया, उसको कर रहे हैं, वो हो रहा है। तो अभी तुम राज्य पा रहे हो, अभी बाबा हमें सारा ज्ञान दे रहे हैं तो हमें राज्य मिल रहा है। अभी तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, वो है लक्ष्मी नारायण। उसमें जो सबसे ऊपर होते हैं उनकी पूजा पहले ज्यादा होती है। तो जिनकी साम्राज्य गाई हुई है, लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य गाया हुआ कि इतना अथाह धन संपत्ति था, उन्होंने ये भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। उनको भी तो आखिर किसी का एकदम अपने से तो नहीं हुआ, श्री बाबा ने हाथ थामा था तब हुआ। तो तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें हैं। अच्छा, एक तो शिव बाबा ने एक तो हाथ पकड़ा, बाकी फिर बाबा कहते हैं कि और भी आत्माओं ने भी तो सहयोग दिया होगा ना, तब तो वो भी पद तक पहुंच पाए। नटशेल में एकदम संक्षेप में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है, मुझ पिता को याद करो। सबसे मुख्य क्या है, धारणा में रहते हुए उस सारी ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में उतारते हुए बाबा को याद करना है। वही होगी, धारणा में रह करके करेंगे तो वो सार्थक होगा। धारणा में रह करके नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सार्थक नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारी आत्मा में भी वृक्ष और चक्र का ज्ञान है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं के पिता हैं, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं, सो अब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहां फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को ऐसा बनाने वाले हैं निराकार। इसलिए निराकार की पूजा होती है। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। पहले पहले बाबा में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं के पिता वो हैं। हम आत्माओं के पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। तो कोई कहे कि हे भगवान, हे परम पिता, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको? तो इससे दोनों की स्मृति आती है। किसने याद किया? तो आत्मा ने। और किसको याद किया? तो अपने पिता परमात्मा को। एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको तुम्हारे कितने पिता हैं? तुम किसको पुकारते हो? क्योंकि लौकिक पिता के तो रहते में हम उनको पुकारते हैं, तो भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर। तो जरूर 2 पिता हैं। आत्मा याद करती है गॉड फादर को, परम पिता परमात्मा को। कहीं ना कहीं जब भी दुख में होते हैं तो बाबा को याद करते हैं, समझते तो नहीं है कुछ भी। तो बाबा कहते हैं ऐसी वैसी जगहों पर हम खुद को भी अगर नए में मूंझते हैं बार बार, तो उसमें भी अपने आप को भी स्पष्ट कर सकते हैं। और अगर दूसरी आत्माओं में को बताना है तो भी उनको ऐसी बातों से जोड़ सकते हैं। तुम्हारी आत्मा भी है, शरीर भी है। आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक पिता है, आत्मा के पिता कौन है? ऐसी बातें से ना बहुत अच्छे से बुद्धि में पहुंचेगी बात। तो जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा,
ये किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के पिता का परिचय देना है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अब उनके बारे में बताना, पहले उन 2-4 सवाल पूछने से दिमाग थोड़ा खुलता है, कौंधता है, अरे ये तो सही में बोलते तो है क्या, तो उनसे ही वर्षा मिलता है। ये भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक को ही करते हैं, वो है सभी आत्माओं के पिता। वर्षा बाबा से ही मिलता है, सबके पिता वो है तो पिता ही वर्षा देंगे ना। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। 2 पिता का परिचय देना है, हद के पिता और बेहद के पिता। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ, आकर तुमको शांति सुख देता हूँ, फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं। चक्र में भारतवासी ही चलते हैं, भारत का ही सारा खेल है। तो बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं, फिर वृद्धि को पाते पाते अंत में वो भी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। जो भी नए धर्म स्थापन होते हैं उस समय तो वो सतो प्रधान स्थिति में होते हैं, लेकिन वो चूंकि काल चक्र के हिसाब से तो वो सब अभी पतित बन पड़े। तो पिछाड़ी में यानी अंत में सारा वृक्ष आ जाएगा, वहां खाली होगा, तब तो फिर वापस जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन आइए, तो जरूर पतित है ना। जब पतित पावन को पुकार रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पतित हैं। तो भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते जरूर है, परंतु कब आए, कैसे आए, ये भूल गए हैं। इसलिए इस बात को स्वीकारने में बहुत मूंझते हैं कि भगवान आए हुए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ, ये तो निराकार पिता कहते हैं कि मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वो अलग हो गए, ब्रह्मा बाबा अलग हो गए, शिव बाबा अलग हो गए। इस बात को बाबा जब कहते हैं कि इनके द्वारा मैं तुमको समझाता हूँ। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो, ये तो कहते हैं कि मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, वो देवता थे। तो भल गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन, सब सीताओं के राम, राधे के कृष्ण नहीं कहते। जब बाबा कह रहे हैं कि जब गीता हाथ में उठाते हैं तो पतित पावन कहते हैं, सब सीताओं के राम और राधे का कृष्ण नहीं कहते। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंचे तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु है बात परमात्मा, हेवनली गॉड फादर, निराकार को ही कहेंगे, ईश्वरीय परम पिता परमात्मा भगवान को ही कहेंगे ना, मेरे बाबा को कहेंगे। तो लिबरेटर, मुक्ति दाता, गाइड बाबा को ही कहते हैं। बाबा को ही निर्देशक भी कहते हैं, मुक्ति दाता भी कहते हैं। क्राइस्ट थोड़े ही सबको मुक्त करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाबा ही आकर दुख से मुक्त करते हैं, दुख से मुक्त करने का काम बाबा ही करते हैं। वहीं फिर गाइड भी बनते हैं, कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, पथ प्रदर्शक भी बनते हैं बाबा। तुमको बाबा ने आकर अपना बनाया है, तुम्हारा ये है ईश्वरीय जन्म। तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है, तुम्हारा है शांति का बल, उनका है विज्ञान का बल। वो बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें विज्ञान का घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। विज्ञान का जो घमंड है वो सिर्फ विनाश ही करेगा। विज्ञान का आज का जो विज्ञान है ये पूरी तरह से रावण के हाथ में है, तो वो उसके हिसाब से ही, रावण के हिसाब से ही सारा काम होगा। सुख कहें या सुविधा कहें, सुविधाएं बहुत देता है ये विज्ञान, फिर विनाश भी कर देता है। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे। बाबा कहते हैं कि वहां पर जो होगा ना वो उस समय भी ऐसा होगा कि एरोप्लेन होंगे स्वर्ग में। हुनर तो रहता है ना, जो आत्मा का संस्कार है, जो हुनर है वो तो रहेगा ही। लेकिन अभी क्या हो गया है, वो विज्ञान भी जो है वो पूरा पतित हुआ है। रावण के चंगुल में वो भी फंस गया है।
तो ये सब चीजें फिर तुमको काम में आएंगी। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसी रोशनी रहती है। वैभव जो है, जो अभी यहाँ है, वो तुमको वहां भी रहते हैं। अभी जितना वैभव उससे कहीं ज्यादा वैभव वहां होगा। तुमने साक्षात्कार किया हुआ है। वहां तो एक्सीडेंट आदि, दुर्घटनाएं आदि की कोई बात नहीं रहती, दुख की बात ही नहीं है। तो ये दुर्घटना और ये सब तो कोई बात ही नहीं है। बाबा आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। पूरी मनोकामना बाबा कहते हैं पूरी हो जाती है। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं। उनसे पूछना है, तुमको अशांत किसने किया? वास्तविकता में ये जानते ही नहीं है कि हम वास्तव में स्वाभाविक रूप से हम शांत स्वरूप आत्मा है। तो इसलिए वो मालूम ही नहीं चलता है कि अशांत में किसी ने बनाया है। तो इसलिए बाबा पूछते हैं कि ये अशांत किसने किया। पहले इस बात को समझ जाएंगे ना कि किसी ने हमें अशांत किया हुआ है, तो फिर उसको छोड़ेंगे और हम वापस अपनी शांति अवस्था में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं यही बात तुम जानते। अशांत ये 5 विकार ही करते हैं, परंतु ये समझते नहीं, ये भूल गए, इसको जोड़ नहीं पाते हैं कि ये 5 विकार जो है ये तो है, ये सब तो फिलोसॉफिकल बात हो गई। हाँ, मेरा हमको दुख का, मेरा हमको तो फलाना फलाना दुख हो रहा है, दोनों को जोड़ नहीं पाते हैं। जैसे ही ये बात जुड़ जाएगी ना कि अच्छा ये विकार है, इसी से दुख है, ये विकार हटेगा दुख हट जाएगा, ये बात स्पष्ट बुद्धि में हो गई, तो आसानी से निर्मुक्त हो पाएंगे। इसको जोड़ ही नहीं पाते हैं, समझते ही नहीं है कि विकार से भी दुख हो रहा है। सोचते अरे विकार तो है, वो सब तो कहने सुनने के लिए होता है, दुख थोड़ी से हो रहा है। दुख तो मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का ये दुख है, इसको हम कैसे करें? तो कोई भगवान के पास जाए, कोई देवी देवता के पास जाए, कोई धर्म को बदल कर देखें, सब कुछ करके देख रहे हैं, विकार को छोड़कर नहीं देख रहे। तो बाबा कहते हैं ये भूल गए, आत्मा शांत स्वरूप है, ये मूल बात ही भूल गए हैं। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर ये अंग लिए हैं, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ, एकदम इसमें रहते हुए अपने आप को अलग करके। जैसे और चीजें हम बोलते हैं ना कि ट्राई करके देखते हैं, विकारों को ट्राई करके देखना है कि विकार को छोड़ कर देखें कि जीवन कैसा होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं है, वो शरीर के स्तर की है। बाबा हमें आत्मा के स्तर की बात बतलाते हैं। तो कहाँ तक गुफा में बैठेंगे? आत्मा कहती है मैं इन अंगों से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। क्योंकि जो सन्यासी मार्ग में क्या घर बार छोड़ के गुफाओं में जाके बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं वो कहाँ तक बैठेंगे, क्योंकि खुद के अंदर का विकार तो खत्म हुआ नहीं। तो शरीर से लौकिक रूप से आप अलग हो भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी के इस पतित माहौल में ज्यादा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो थक गई है, इसलिए वो इन अंगों से अलग होना चाहती है। लौकिक दुनिया से अलग होने से कोई खास महत्व नहीं रखता। अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाबा कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो, तुम असल वहां के रहने वाले हो। इन सब बातों को भूल गए, उनको याद करेंगे ना तो सब धीरे धीरे अच्छा होगा। अपने घर को याद करो, कर्म तो करना ही है, अपने घर को याद करो, अपने स्वधर्म को कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, इस स्वधर्म को याद करेंगे। अपना स्वदेश याद करेंगे कि हम शांति धाम से आए हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वो समझते हैं कि हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है, परंतु कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता, उनका तो धर्म ही ऐसा है। गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए वो गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है। जो घर बार छोड़ के जाते हैं वो किसी अपना गृहस्थी तो छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरों की गृहस्थी में ही जो जाकर के उनसे भोजन लेकर के खाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो फिर प्रवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। लेकिन हमें क्या करना है? बाबा बताते हैं निवृत्ति मार्ग में जाना है और पवित्र भारत को बनाना है। भारत में ही पवित्रता थी, सब पवित्र थे, अब सब पतित हैं। बाबा बैठ ये राज समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाबा को याद करो, करते रहो, तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे।
नाटक पूरा होना है। सतो रजो तमो के पास होकर अभी सबको वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि स्वयं को इस शरीर में भृकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्र धारी बनना है। अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना। जब उस याद में ही जाएंगे ना, उस नहीं में शांति का अनुभव होने लग जाएगा। तो बुद्धि को भटकाना नहीं है। मन को जो है ना इस बाबा में लगा देना है। फिर मन जो इधर उधर जाता है उसको सबसे सही जगह मिल जाएगा। जब एक बार उसको सही जगह मिल गया फिर वो कहीं जाएगा ही नहीं। और जब मन कहीं नहीं जाएगा तो मन का जो भटकना, जो हम कहते हैं मन चंचल है, वास्तव में मन चंचल नहीं है। मन को सही जगह उसका मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो बेचारा भटक रहा है। वो मतलब होता है ना, कोई रास्ता खो गया हो तो कैसे होगा, वो दौड़ते रहेगा तो मुझे ये बहुत दौड़ता है, अरे उसको घर नहीं मिल रहा है इसलिए दौड़ रहा है। उसको घर मिल जाएगा वो फिर कहीं नहीं दौड़ेगा, वो घर में बहुत प्यार से बैठा रहेगा। इस बात को समझ जाएंगे, मन को बाबा से जोड़ देंगे, उसके बाद बहुत ही अलग अनुभूति होगी। तो इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। लेकिन जो थोड़ा अभ्यास की जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है वो है खुद को अपने इस लौकिक कार्य से, अपने जीवन से, अपने इस शरीर से अलग महसूस करने का अभ्यास बार बार करना होगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाबा का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर हो जाता है। इसी भंडार के बारे में तो कहा जाता था कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हम इसे लौकिक धन से जोड़ते हैं और देखते रहे दिए तो उस समय में जिसमें दिए उस समय तो कम ही हुआ, फिर वो दुआओं से और उससे बढ़ता है, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो है ना, ये एकदम तत्काल में होता है। अभी अभी बांटे, अभी भरपूर हो गए। जितना भरपूर होते जाएंगे उतना बांटेंगे और जितना बांटेंगे उतना भरपूर होगा। ये एक तरह से चक्र में बढ़ता जाता है। तो जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है ऐसा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि निरंतर बाबा का प्यार जो है वो बरस रहा है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। एक बार प्यार दो और प्यार लो बार बार बाबा से। तो इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसी को बाबा द्वारा प्यार दिलाओ, किसी को शक्ति दिलाओ, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। जब किसी आत्मा को प्यार की कमी महसूस हो रही हो, कुछ दुखी लग रहा हो, तो उसको प्यार देना है। जब कोई शक्ति की जरूरत हो तो बाबा कहते हैं उनको बाबा की शक्ति देनी है, और इससे उनका भी उमंग उत्साह बढ़ेगा और अपना तो वर्षा होता ही चला जाएगा। बाबा की प्यार पे खूब वर्षा मिलेगी, खूब खूब प्यार से भरपूर होते जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाबा के अति प्रिय है। मायावी जो चतुराई है ना, जो या तो अपने बचाव में कर किए जाए या फिर दुनिया की बातों में किया जाए, लेकिन जो इनसे दूर रहते हैं ना, एकदम निर्मल निश्चल, एकदम पूरी तरह से मासूम जिसको कहते हैं, वो दुनिया की नज़र से वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। दुनिया उनको ठगती है, दुनिया उनके साथ जो उनको लगता है तो एकदम इसको कुछ बुद्धि ही नहीं है, सब सारी दुनिया वो करता रहे, लेकिन बाबा को वो अति प्रिय होते हैं। इस बात को बहुत कस के अपने बुद्धि में बिठा लीजिए
इतना ज्यादा ये बात इतनी ज्यादा अहमियत रखती है ना कि ये दुनिया की नज़र में जो बेवकूफ़ हो, जो मासूम हो, जो एकदम जिसको बुद्धि नहीं है, अरे तो हर चीज़ में ऐसा होता है, वही बच्चे उनमें मायावी चतुराई बिल्कुल नहीं होती, उनको चतुराई करने नहीं आती है, तो वो बिल्कुल दुखी न रहें। वो वही बच्चे हैं जो बाबा को अति प्रिय हैं। इस बात को बहुत 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 धन्यवाद बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए क्षण में बिंदी स्वरूप बन, एक क्षण में अपने आप को बिंदी स्वरूप बना लेना है और तब मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। इस अभ्यास को बार बार करना होगा, तब ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव बन जाएगा। स्टॉप कहा, एकदम कहा विराम, तो फिर वहीं पर एक क्षण में व्यर्थ और देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। फिर वो देह भान से, व्यर्थ की बातों से, हर चीज से मन बुद्धि जो है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। एक बार मन में सोचा विराम देना है तो बस विराम। ऐसी नियंत्रण शक्ति सारे दिन में बार बार इस्तेमाल करो। शक्तिशाली ब्रेक द्वारा एक बार रोकना है, ब्रेक लगाना है, विराम देना है तो बस विराम देना है। मन बुद्धि को नियंत्रित करो, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां क्षण में लग जाए। और ये लगने के लिए सर्वोच्च जो सरल विधि है वो है मन को बाबा से जोड़ देना, और फिर बाबा के साथ, बाबा की प्रत्यक्षता में बाबा को साथ पकड़ के जो भी काम करेंगे वो फिर सहजता से होगा। और वो मन जो है, वो जो मन को हम कहते रहते हैं कि मन इधर उधर भटकते रहता है, वो मन नहीं भटकेगा, वो बाबा में लग गया और फिर बाबा के श्रीमत पर हम हर कार्य आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।